क्या हाल चाल है आपका। स्वागत है मेरे चैनल, इसका नाम है रूपम घोष। मेरा नाम है रूपम घोष। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है मैं ड्राइंग, तो आज की जो ड्राइंग वीडियो है वो एक साउथ एक्ट्रेस की तरफ है, उनके बारे में आप ड्राइंग में देखना। और जो शूटिंग है अभी मैं अपने टेरेस पर कर रहा हूँ। अंदर कूलर की आवाज़ आ रही होगी और बाहर काफ़ी धूप है, हवा चल रही है। तो वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है। और धूप काफ़ी है, गर्मी भी बहुत पड़ी हुई है, बट वीडियो हमने बनानी है तो काफ़ी अच्छी रहेगी ये वीडियो। बस इसमें मैं जो है आईज और नोज और लिप्स जो है वो कलर पेंसिल से ड्रॉ करने वाला हूँ और उसे जल्दी से देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं हम। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं टाइम लैप्स के साथ, और कुछ डिटेल भी काफ़ी मैं उसमें देने वाला हूँ। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम जो ड्राइंग है उसकी जो आउटलाइन है वो कर लेते हैं। जो आउटलाइनिंग है वो काफ़ी ज़रूरी है, डिटेल से आउटलाइन करनी चाहिए। अगर आप आउटलाइन कर रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखिए। आपको जो पोर्शन है वो किस डायरेक्शन में किस तरह है वो याद रखना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है अपने ड्राइंग को, और उस हिसाब से आप आउटलाइन जो है उसमें कर सकते हैं। अगर आउटलाइन की बात करें, मैं तो एक ही रूल आपको हमेशा से बताता आया हूँ। आप पिक्चर में देखिए कौन सी चीज़ कितनी दूर है किस पार्ट से, उस हिसाब से आउटलाइन करिएगा। जब आपकी आउटलाइन सही हो जाए तो आप कलर पेंसिल से उसे हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे जैसे जैसे कलर है वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। दोस्तों ऑब्जर्वेशन जो है ना ड्राइंग में वो काफ़ी ज़रूरी है। अब देख सकते हैं जैसे इसमें जो आईब्रोज है वो मैंने ब्लैक और थोड़ी सी ब्राउनिश की है, जो ड्राइंग में भी थोड़ी इस तरह की है रियल पिक में। तो आइज़ में आप देख सकते हैं, आइज़ में डिफरेंट के कलर्स इसमें है। जो आई लेंस है उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश और ब्लैकिश है, तो मैंने काफ़ी उसमें है उस तरह से करने की कोशिश की है, ब्लैकिश और ब्राउनिश। तो आपको थोड़ा सा दिखने में थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। तो आप इस चीज़ का काफ़ी ध्यान दीजिए जब आप कलर पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। और याद रखिए कलर पेंसिल के लिए आप एक अच्छी मोटी शीट ही यूज़ कीजिए, पतली शीट मत यूज़ कीजिए, और काफ़ी प्लेन जो है शीट उसका यूज़ मत कीजिए। थोड़ा सा मोटा थिक और थोड़ा सा रफ पेपर ही आप यूज़ कीजिए। उसमें जब आप कलर पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कलर पेंसिल पे याद रखना है जो पेंसिल कलर है और पेंसिल जो कलर है पेंसिल वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। मतलब काफ़ी कलर पेंसिल आते हैं थोड़े अच्छे नहीं होते, बट डोम्स में यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। और एक के बाद एक जो लेयर है आपको वो करना है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं इस पार्ट में मैंने एक के बाद पहले लेयर जो है वो जो इसमें आपको मिलेगा थोड़ा स्किन कलर वो लेयर करना है। उसके बाद थोड़ा सा जहाँ डार्क है वहाँ ब्राउनिश करना है, और ज़्यादा डार्क वहाँ पर थोड़ा और डार्क करने के लिए आपको ब्लैक पेंसिल से थोड़ा शेड करना है। तो कलर पेंसिल पे आपको ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ध्यान देनी होगी। आप देख सकते हैं जैसे आई में काफ़ी डिफरेंट मतलब वेरिएंट है। जैसे आई लेंस के पास थोड़ा सा ब्लैकिश है, थोड़ा ब्राउनिश है, थोड़ा पिंकिश है। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे मैं जो इसमें कर रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ इसमें जो है आइज़ और नोज़ और लिप्स को ड्रॉ करके दिखाया है। तो जो मेन पार्ट होता है यहीं पर इंसान को मतलब बिगिनिंग को, जो बिगिनर होते हैं उसको शुरुआत करनी है। जैसे आप बिगिनर में हैं तो आपको ये पहले यहीं से शुरुआत करनी है। काफ़ी फेस पर सिर्फ आइज़ और नोज़ और जो लिप्स उसको पहले ड्रॉ करना है। तो देख सकते हैं कैसे रियलिस्टिक जो बन रहा है। तो मैं ध्यान दे रहा हूँ इस पर गाइस कि जो डार्क एरिया है, जो डार्क पोर्शन है, उसके लिए कैसे हम कर सकते हैं, कैसे कैसे शेड बना सकते हैं। अगर आपको शेड के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं, मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ कि कैसे हम शेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। और काफ़ी मेथड्स और भी मैंने अपने वीडियोस में अपने चैनल पर अवेलेबल है, उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे कलर पेंसिल से अलग अलग तरह की शेडिंग करके हम बना सकते हैं। काफ़ी ड्राइंग्स मैंने बनाई है, आप दोस्तों देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ और जानकारी भी चाहिए तो आप कमेंट में कह सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़रूरी है। और बात करते हैं इसमें जो लिप्स है, आप देख सकते हैं गाइज लिप्स को काफ़ी डिटेल देकर बनाना की कोशिश कर सकते हैं आप भी। तो इसमें काफ़ी मतलब कह सकते हैं हम डार्क एरिया भी है और रेडिश है और थोड़ा पिंकिश है। मतलब हर कलर को मिलाकर थोड़ा एक कलर बनता है, वही हमारे स्किन कलर होता है जैसे हम कह सकते हैं। तो इसमें जो है यही है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बस यही दिखाना था कि जो स्किन कलर है और काफ़ी कलर जो फेस पे अलग अलग है कलर, वो कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं ड्राइंग के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा होगा, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ ओनली एक छोटा सा पार्टी किया है। तो पूरे के लिए आप ट्राई कर सकते हैं इस पिक को देखकर। तो ये पिक आपको इंटरनेट पे कहीं से भी मिल जाएगी। तो साउथ एक्ट्रेस है तो इनकी पिक आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं। टाइटल में दिया गया है काफ़ी। तो ये आप दोस्तों बना सकते हैं ड्राइंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी की तरह ही वीडियो मेरी देखते रहिए। देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद, एंड तक देखना अपने। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ, डेली लाता रहता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं कैसे मैंने शेडिंग करके ड्राइंग को पूरा किया है। तो आप देख इस दिन में बस थोड़ी सी डिटेल देनी थी, बस बताना था कि थोड़े से पॉइंट्स। तो चलिए जल्दी से थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं
कि कैसे कैसे डार्क एरिया को मैंने कैसे कैसे ड्रॉ किया है, कहाँ कहाँ डार्क है, कहाँ का कैसा है। तो इसमें बेसिकली मैंने आप देख सकते हैं रेड पेंसिल और पिंक पेंसिल जो आप कह सकते हैं कलर, तो और जो स्किन कलर के लिए यूज़ होता है वो ऑरेंज और थोड़े से मतलब ब्राउनिश ऐसे पेंसिलों का यूज़ किया है इसमें। तो ऐसे पेंसिलों का यूज़ करके ही हम बना सकते हैं फेस। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ी सी डिटेल देनी थी। तो अगली वीडियो फिर मिलती है, अगली वीडियो में। आपका ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।